घर के ये 3 पौधे कभी दूसरों को ना दे, घर से लक्ष्मी चली जाती है। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे पौधों के बारे में जो भूल कर भी आपको अपने घर में नहीं लगाने चाहिए, वरना घर में आती है बर्बादी, हो जाता है धन का नाश। अगर ये पौधे आपके घर में है तो आज ही इन्हें घर से बाहर कर दे। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों अगर हम जीवन की बात करें और उसमें पेड़ पौधे और हरियाली शामिल ना हो तो ये ठीक वैसी ही बात होगी जैसे बिना तालाब के कमल के फूल। हम अगर ताजी हवा ले रहे हैं, बारिश का मजा ले रहे हैं तो ये केवल पेड़ पौधों के कारण ही है। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि पेड़ों के बिना हमारी सृष्टि कैसी दिखेगी। और आज के समय में तो पेड़ों की कीमत और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हमारे आसपास इतना प्रदूषण और केमिकल फैले हुए हैं जिससे हम साफ हवा भी ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में हमारे घरों में भी हमें कई तरह के पेड़ पौधे अवश्य लगाने चाहिए। और तो और ये पेड़ पौधे हमारे घर की सुंदरता भी बढ़ाते हैं। कई बार तो हम हमारे घर को सजाने के लिए ऐसे कई पेड़ पौधे खरीद कर लाते हैं, लेकिन कई बार हम ये पेड़ पौधे दूसरों से भेंट में लेते हैं अथवा दूसरों को भेंट में देते भी हैं। पौधों को लगाना और उन्हें बांटना बहुत अच्छी बात है, किंतु हम आपको एक जरूरी सूचना देना चाहेंगे कि वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है जिन्हें दूसरों से भेंट में लेना या दूसरों को भेंट करना वर्जित माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप ऐसे पौधे किसी को भेंट करते हैं तो आपकी समृद्धि और सफलता आपसे दूर चली जाती है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से पौधे हैं जो कभी दूसरों के घर से हमारे घर पर नहीं लाने चाहिए और हमारे घर से दूसरों को नहीं ले जाने देने चाहिए। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों सबसे पहली बात, कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस, बोनसाई इत्यादि। आजकल चलन है कि घर में या ऑफिस में हर जगह कांटेदार पौधे लगाए जाते हैं और तो और लोग ऐसे पौधे दूसरों को भेंट में देते हैं। किंतु ऐसे कांटेदार पौधे राहु को आकर्षित करते हैं और आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं और आपके मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। ऐसे पौधों को घर में या कार्यालय में लगाने से आपके आक्रोश में वृद्धि हो सकती है, आपके निर्णय लेने की क्षमता पर इसका असर हो सकता है, घर में कलेश का माहौल बन सकता है। ऐसे पौधों को घर में लगाने से और भेंट में लेने से सदैव परहेज करना चाहिए। कोई जानबूझकर भी आपको कांटेदार पौधे नुकसान पहुंचाने के लिए दे सकता है, इसीलिए ऐसे पौधे कभी दूसरों से भेंट में ना लें। दूसरे है मिली के फूलों का पौधा। मिली के फूल काफी सुंदर गुलाबी रंग के होते हैं, किंतु इनके पत्तों से एक सफेद रंग का पदार्थ निकलता है जो काफी हानिकारक माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि मिली के फूल पाताल में पाए जाते हैं, जिसके कारण दानवों को ये अति प्रिय है। इसीलिए अगर आप इसे अपने घर में लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपकी तरफ आकर्षित होंगी। इतना ही नहीं, माना जाता है कि इन पौधों को लगाने से या किसी से भेंट में लेने से आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास होता है और आपकी आर्थिक उन्नति रुक जाती है। शायद ही आपने कभी महसूस किया होगा कि इस पौधे के आसपास होने से आपका मन भी विचलित होने लगता है। तीसरा है मनी प्लांट। अब आप सोचेंगे मनी प्लांट तो शुभ होता है, किंतु मनी प्लांट का पौधा तभी असर दिखाता है जब आप इसे कहीं से चुरा कर लाते हैं। जी हाँ, अगर आप इसे खरीद कर लाते हैं या कोई आपको इसे भेंट करता है तो आपके लिए ये पौधा शुभ परिणाम नहीं देगा या हो सकता है इसके दुष्प्रभाव आपको सहन करने पड़े। मनी प्लांट का पौधा कहीं से चुरा कर लाने में कोई बुराई नहीं, कुछ पत्तों को तोड़ने से इसका कोई नुकसान नहीं होता। आप इस पौधे को अपने मित्र के या रिश्तेदार के घर से चुपके से तोड़ कर ले आइए, तभी आपको ये पौधा अधिक लाभदायी साबित होगा। चौथी बात, पान के पत्ते। हम सभी जानते हैं पान के पत्ते हर शुभ कार्य में उपयोग किए जाते हैं। पूजा हो, यज्ञ हो, हवन हो या गृह प्रवेश हो, किसी भी तरह का शुभ आरंभ हो, उसमें पान के पत्ते काम आते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि पान के पत्ते के पौधे को घर में लगाना नहीं चाहिए और ये पत्ते भी कभी किसी से भेंट में नहीं लेने चाहिए। ये आपके लिए अशुभ परिणाम ला सकता है। पान के पत्तों को सदैव खरीद कर लाना चाहिए और याद रहे, ना ही किसी को पान के पत्ते भेंट में दे और ना ही पौधे। ये आपको और आपसे भेंट लेने वाले व्यक्ति को लाभदायी साबित नहीं होगा। पांचवा है पीले फूलों का पौधा। हम पीले फूल के पौधे को अगर किसी को भेंट करते हैं तो आपकी लक्ष्मी उस पौधे के साथ चली जाती है। पीले फूल माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। आप कोशिश करें कि आप ये पौधा अपने घर में दक्षिण दिशा में लगाइए, जिससे माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में हो जाए। किंतु
इस पौधे को कभी किसी को भेंट में ना दें। तो दोस्तों ये थे वो पेड़ पौधे जो हमें कभी दूसरों से भेंट में लेने नहीं चाहिए और ना ही दूसरों को देने चाहिए। आइए अब जानते हैं उन पौधों के बारे में जो भूल कर भी आपको नहीं लगाने चाहिए। इन पौधों को लगाने से होता है धन का नाश। नंबर 1, पीपल का पेड़। पीपल के पेड़ की हिंदू धर्म में काफी मान्यता है। कई लोग इसकी पूजा भी करते हैं। इस पेड़ को घर के बजाय आप किसी भी पवित्र स्थान पर लगा सकते हैं। वास्तु के अनुसार पीपल का पेड़ घर में लगाने से आपके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। अगर पीपल का पेड़ आपके घर में उग आए तो पूरे पूजा पाठ के साथ आप इसे हटवाकर किसी धार्मिक स्थान पर लगा दीजिए। नंबर 2, इमली का पेड़। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में या गार्डन में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि घर के आसपास इमली का पौधा होना शुभ नहीं माना जाता। वास्तु में कहा गया है कि इमली का पौधा जहाँ होता है वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में कई समस्याएं आने लगती है। परिवार के सदस्यों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। नंबर 3, खजूर का पेड़। वैसे तो बहुत ही कम लोग ही अपने घरों में खजूर का पेड़ लगाते हैं, लेकिन अगर किसी का घर बड़ा हो और उसमें बगीचा हो तो लोग ये पेड़ लगा लेते हैं। वास्तु की माने तो खजूर से धन का अत्यधिक खर्च होता है। घर में पैसा नहीं टिकता, धन की आवक में रुकावट आने लगती है। नंबर 4, बेर का पेड़। घरों के आसपास बेर का पेड़ होना बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता। वास्तु शास्त्र के अनुसार बेर के पेड़ को सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव देने वाला माना गया है। माना जाता है कि इस पेड़ में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है, इसीलिए बेर को घर में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 5, जिन पौधों से निकलता हो दूध। दोस्तों वास्तु के अनुसार कभी भी ऐसे पेड़ पौधों को घर में नहीं लगाना चाहिए जिससे दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकलता हो। इन पेड़ पौधों को घर में लगाने से नकारात्मकता आती है और घर में अशांति का वातावरण बना रहता है। इसके अलावा संतान बाधा भी हो सकती है, तो इस तरह के पेड़ पौधे ना लगाएं, जैसे बरगद या मदार। नंबर 6, बबूल या अन्य कांटेदार पेड़। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में कभी भी कांटेदार पेड़ नहीं लगाने चाहिए। बबूल का वृक्ष घर में या आसपास होना शुभ नहीं माना जाता। कांटेदार पौधे लगाने से घर में अशांति के साथ दरिद्रता आती है। आपको घर में गुलाब को छोड़कर कैक्टस या कोई अन्य कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता का वास होता है और घर में दुर्भाग्य आता है। नंबर 7, बोनसाई। आजकल घरों में बोनसाई पौधा को रखने का बहुत चलन है, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार बोनसाई को घर में रखने से दुर्भाग्य आता है और तरक्की नहीं आती। नंबर 8, कपास। अक्सर लोग घर के सजावट के लिए घर में कपास या रेशमी कपास का पौधा लगाते हैं। ये पौधा देखने में खूबसूरत होता है, लेकिन इसमें धूल मिट्टी इकट्ठा हो जाती है। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है, इसीलिए कभी भी ये पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। नंबर 9, मेहंदी। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में या घर के आसपास कभी भी मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि मेहंदी के पौधे में बुरी आत्माओं का वास होता है। इस पौधे से घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, इसीलिए भूल कर भी घर में मेहंदी का पौधा नहीं लगाना चाहिए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भक्तों को हर हर महादेव, जय महाकाल।